नमस्कार मित्रों, आज आपका फिर स्वागत है हमारे गुरु ज्ञान चैनल में। आज आपको सुनाएंगे वैशाख मास महात्म का अष्टम अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। शुद्धदेव जी कहते हैं, राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम के प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भागीरथी को पार करने के बाद दुर्गम, जल शून्य एवं भयंकर निर्जन वन में धूप से निकल रहे थे। वैशाख मास का महीना था और दोपहर का समय था। वे किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। उसी समय कोई दुराचारी व्याघ्र हाथ में धनुष धारण किया आया। ब्राह्मण के दर्शन से उनकी बुद्धि परम पवित्र हो गई और इस प्रकार बोला, हे मुने, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि एवं पापी हूँ। मेरे ऊपर अपनी बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ से मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याघ्र, और अब मेरी इसी पवित्र बुद्धि में इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा का पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुख को नहीं प्राप्त होता। अतः आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश कीजिए, जिससे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायास ही भव सागर से पार हो जाते हैं। साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति समान होता है। वे सब प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में कोई भी नीच या उच्च का नहीं होता। अपना प्रायः मनुष्य संतत होकर जा अपने गुरुजनों के उपाय पूछता हूँ, तब उसे संसार बंधन से छुटाने के लिए ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्य के पाप का नाश करने वाली हैं, उसी प्रकार मूढ़ जनों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव ही माना गया है। व्याघ्र के इस प्रकार वचन सुनकर शंख ने कहा, व्याघ्र, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करो और संसार समुद्र से पार होने वाली दिव्य धर्म बताए गए उनका पालन करो। मुनिश्रेष्ठ शंख प्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण कर मध्य काल में उपासना पूरी की। फिर देव पूजा करने के पश्चात व्याघ्र के लिए लाए हुए श्रमहारी एवं स्वादिष्ट कैंथ फल खाए, तथा जब एक खा पीकर सुख पूर्वक विराजमान हुए तो उस समय व्याघ्र ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, किस कर्म से मेरा तपोमय व्याघ्र कुल में जन्म हुआ और किससे ऐसी सद्बुद्धि द्वारा महात्मा की संगति प्राप्त हुई? प्रभु, यदि आप ठीक समझे तो मैंने जो कुछ भी पूछा है तथा आपने अन्य जानने योग्य बातें भी मुझे कहिए। शंख बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों का पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। शाल्कप नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्री वत्स था और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वैश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोष के तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र की भांति घर आकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचारी, शून्य दृष्टि तथा धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतमती ने वैश्य सहित तुम्हारी ऐसी सेवा की, वह सदा तुम्हारे प्रिय करने में लगी रहती थी। वह तुम दोनों और के पैर धोती और दोनों की आज्ञा का पालन करती थी और दोनों नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार वैश्य सहित पति की सेवा करती हुई उस दुखनी ब्राह्मणी का इस भूतल पर समय बीत गया। एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिल निश्चित निष्पाप भक्षण किया। उस उपाध्याय भोजन से उसका मुंह पेट चलने लगा और उसे बड़ा भयंकर भगंदर रोग हो गया। वह उस रोग से दिन रात जलने लगा तथा जब तक घर में धन रहा तब तक वह वैश्या भी वहीं टिकी रही। उसका सारा धन पीछे उसका घर छोड़कर वैश्या तो क्रूर और निर्दयी होते हुए ही उसे छोड़कर दूसरे के पास चली गई। तब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुलित होकर रोता हुआ अपनी स्त्री से बोला, देवी, वैश्य के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। कल्याणी, पापी एवं निश्चित मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता। वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है
महाभाग दिन रात साधु पुरुषों उनकी निंदा करते हो। तुम साध्वी और पतिव्रता हो। मैं तुम्हारा अनादर करने पर पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा उससे मैं दग्ध हो चुका हूँ। इस प्रकार अनुपयुक्त वचन कहते हुए पति से वह पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए गए व्यवहार को लेकर दुख ना माने, लज्जा अनुभव न करें। मेरा आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है जिससे आप अपने को दग्ध हुआ बतलाते हैं। पूर्व जन्म में किए गए पाप ही इस जन्म में दुख रूप होकर आते हैं। जो दुखों को धैर्य पूर्वक सहन करती है वह स्त्री साध्वी मानी जाती है, और जो पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है वह उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांग कर लाई और उसी पति का पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात क्षीर सागर निवासी विष्णु ही माना। वह दिन रात पति के मल मूत्र साफ करती और उसके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़े को धीरे धीरे नख से खींचकर निकालती थी। ब्राह्मणी ने रात में सोती न दिन में सोती, अपने स्वामी के दुख से संतप्त होकर वह दुखनी सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती, प्रसिद्ध देवता व पितृ मेरे स्वामी की रक्षा करें, उन्हें रोगहीन एवं निष्पाप कर दें। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी। 10 शनिवारों को उपवास करूंगी तथा मीठा और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जीवे। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती और उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहां आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित हो संध्या काल के समय उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने पदार्पण किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट आए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातः काल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे ही आए थे वैसे ही चले गए। तदंतर थोड़े ही समय में उस ब्राह्मण को सन्निपात हो गया। ब्राह्मणी सोठ मिर्च और पीपल के लेकर उस मुंह में डालने लगी। तब उसके पत्नी की अंगुली काट ली। उसके दोनों दांत सहसा सट गए और ब्राह्मणी की अंगुली का वह कोमल खंड उसके मुख में ही रह गया। अंगुली काटकर उस वैश्य का भी चिंतन करता हुआ वह ब्राह्मण मर गया। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर बहुत सा धन एकत्रित किया और चिता बनाकर उस साध्वी के पति के साथ उसने जा बैठी। अपने पति के रोगी शरीर का गाढ़ आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वह सहसा भगवान विष्णु के धाम को चली गई और उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया था उसके चरणोदक को शीश पर चढ़ाया था। उसने योग में परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंत काल में वैश्य का चिंतन किया, शरीर त्याग किया, इसलिए वह घोर व्याघ्र के शरीर में आए हो और हिंसा से आसक्त होकर उस सबको देग में डाल करते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी। उसी पुण्य के आज व्याघ्र होने पर भी तुम्हें सब दुख सुखों का एकमात्र साधन धर्म विशेषक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई। तुमने जो सब पापों को हरने वाली मुनि के चरणोदक के को सिर पर धारण किया था उसी का फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग प्राप्त हुआ। इस प्रकार मनुष्य के पापों का नाश होता है जो वैशाख मास में जल का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, भगवान नारायण की पूजा करते हैं, मुनि श्रेष्ठों की सेवा करते हैं, उनको परम पवित्र पुण्य की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है। मित्रों, इस प्रकार जो कथा का श्रवण करता है उनकी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। मित्रों, यह पुण्यदायिनी कथा को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।